आज इस बात से तो दुखी तो हूँ ही, निश्चित तौर पर दुख है कि एक वट वृक्ष जिसकी छाया में हम लोग चल रहे थे, उस छाया में तो कहीं लग रहा है कि कमी आ जाएगी। इतना बड़ा पेड़ बिहार का, जिसने सारे समाज और पूरे बिहार को आगे बढ़ाया, ऐसा बिरले ऐसा नेता होते हैं और जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं, इस बिहार के लिए सब कुछ किया है। आजीवन उनके लिए एक ऋणी हूँ और मैं ये क्या कहूँगा कि उनके लिए शब्द नहीं है ऐसे नेता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिए। कभी भी अब मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे सकते हैं। 6 महीने का नियम है कि 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन कई तरह के सवाल है। अब जेडीयू के नेता अब टूट रहे हैं एक एक करके। यूँ कहे कि कैमरे पे आते ही भावुक हो जा रहे हैं। कई नेता तो फूट फूट के रो रहे हैं, वहीं जेडीयू के कई नेता दर्द को अंदर ही दबाए हुए बैठे। यूँ कहे कि अंदर से रो रहे हैं, साफ करें कि वो बट वृक्ष की तरह थे। नीतीश कुमार ने हम लोगों को पिता की तरह एक तरीके से कहे राजनीति में लाया, आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन अब वो नहीं रहेंगे। ये क्षण काफ़ी मायूसी भरा है, गमगीन सा माहौल है एक तरीके से कहे तो जेडीयू के कार्यकर्ता और विधायकों के लिए खास तरीके से। अब वो सोच रहे हैं कि आखिर में नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो अपनी बातों को किससे कहेंगे। मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार बिहार के हैं, लेकिन अब कुर्सी छोड़ देंगे तो किससे अपनी बातों को, फरियादों को लेकर के जाएंगे। जिस नीतीश कुमार ने इतने विधायकों को यानी सदन पहुंचाया, लेकिन अब वो नेता भावुक है और अपनी बातों को एक तरीके से कैमरे पर दर्द भरी बातें कहते हुए नज़र आ रहा है। एक तरीके से कहे तो अब उनको डर भी है, नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो हम लोग की बात कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। इसी को लेकर के जेडीयू के विधायक शुभानंद मुकेश ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। निश्चित मेरे लिए तो बहुत भावुक पल है, और क्योंकि 2020 में जब मैंने राजनीति में शुरुआत की थी तो उस साल मैं चुनाव हार गया और मेरे पिता मुझे राजनीति में लाना चाहते थे, और उनके जो सपने या जो वो चाहते थे उसको मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और मुझे यहाँ सदन तक पहुँचाने में उनकी महती भूमिका रही। पिता के स्वरूप में उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया है। तो मैं आज इस बात से तो दुखी तो हूँ ही, निश्चित तौर पर दुख है कि एक वट वृक्ष जिसकी छाया में हम लोग चल रहे थे, उस छाया में तो कहीं लग रहा है कि कमी आ जाएगी। भाजपा के लोग खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गए हैं तो अच्छी बात ही बात है। देखिए, वो अब हमारे घटक दल हैं, उन पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना बड़ा पेड़ बिहार का, जिसने सारे समाज और पूरे बिहार को आगे बढ़ाया, ऐसा बिरले ऐसा नेता होते हैं और जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं, इस बिहार के लिए सब कुछ किया है। और न भूतो न भविष्यति ऐसे नेता होंगे, और मैं आजीवन उनके लिए एक ऋणी हूँ और मैं ये क्या कहूँगा कि उनके लिए शब्द नहीं है ऐसे नेता फिर नहीं हो पाते हैं। तेजस्वी जी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वो दबाव में आकर लिया गया है, तो कहीं से आपको क्या लगता है कि नहीं, वो दबाव की कोई बात नहीं है, वो उनका विशेष अधिकार है और वो जो अपना चाहते हैं वो कर रहे हैं। और भविष्य भी जो बिहार में होगा, उनके आशीर्वाद के बिना यहाँ भविष्य नहीं होगा। जो भविष्य का भी जो निर्णय होगा उन्हीं के आशीर्वाद से होगा। जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत मुख्यमंत्री बने, तो आपको क्या लगता है कौन? देखिए, आशीर्वाद मैंने कहा इसीलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बिना आशीर्वाद के कोई भी यहाँ का भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये तय है कि उनकी सहभागिता, उनके आशीर्वाद, उनकी सहमति सब चीज़ होगी, तभी यहाँ के भविष्य का निर्माण होगा। उसमें निश्चित तौर पर एनडीए के बड़े वरिष्ठ नेताओं की सहभागिता भी रहेगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की का भी आशीर्वाद निश्चित है। आप लोग के ऊपर भी बड़ी चुनौती है, मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएंगे, निशांत कुमार अभी नए पार्टी में आए हैं, लगातार बैठक तो कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन कहीं पार्टी को लेकर मजबूरी की पार्टी को कैसे बचाया जाए? नहीं, देखिए, निशांत जी खुद भी बहुत सक्षम हैं, और जिसने पिता के उनको भी पिता के साथ रहे, राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे, सारी चीज़ों पर पैनी नज़र उनकी रहती थी और सारी चीज़ों को बखूबी जानते हैं। और अब पिता के
डीएनए से हैं और पिता के इस अंश हैं, तो उस वट वृक्ष के अंश हैं, तो निश्चित तौर पर उनमें भी उतना ही गुण होगा जो पिता में है। और निश्चित तौर में बिहार के लिए बहुत सारे अच्छे काम करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम लोग के लिए बहुत आगे रास्ता और उज्जवल होगा। 25 से 30 का जो विजन था कि मुख्यमंत्री के नाम पर वोट दिया गया, कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। आप लोग कहीं ना कहीं मायूस है इसको लेकर के कि हमारे नेता के नाम पर वोट दिया गया, हमारे नेता के नाम पर सरकार बनी, लेकिन अब जो सीएम को लेकर कहा जा रहा है कि मंथन होगा एनडीए में। इस सब पर मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सानिध्य है वो हम लोग को राज्यसभा जाने के बाद भी यहाँ पर वो एक आध महीने के लिए जब सदन चलता रहेगा तो वहाँ जाएंगे। ज़्यादातर समय तो उन्होंने बताया है, हम लोग गए भी थे, मिले भी थे। बड़ी उनके इस निर्णय पर हम लोग 3-4 बार उनसे जाके मिले हैं और उनसे पुनर्विचार के लिए आग्रह भी किया था। तो वो इस बात से आश्वस्त किए कि मैं ज़्यादातर समय बिहार में ही रहूँगा, आप लोग की बात सुनता रहूँगा और ऐसी आवश्यकता रहेगी तो सब चीज़ों को वो देखते रहेंगे। वो बोले कि 1 आध महीने की बात होती है, 2 महीने हम जाते हैं दिल्ली और उससे ज़्यादा तो वहाँ नहीं है, ज़्यादातर समय बिहार ही में पटने में रहेंगे। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की इच्छा जाहिर की, राज्यसभा चले गए, क्या लग रहा है कि दिल्ली जाकर के वो कहीं प्रधानमंत्री की तैयारी में तो नहीं लगे हैं? नहीं, इस तरह की बात नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि चारों सदन को वो उनके सदस्य रहें और ये भारतवर्ष में बहुत कम ऐसे राजनेता हैं जो चारों सदन का प्रतिनिधित्व किया है। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शुमार हो जाएं और मैं ये भी चाहूँगा कि इनके इस कार्य को देखते हुए निश्चित भारत सरकार उनको भारत रत्न जल्द से जल्द दे। और ऐसे वटवृक्ष, ऐसे नेता बिरले होते हैं जिन्होंने बिहार को अंधकार और जंगल राज से निकाल के आज इस विकसित बिहार का निर्माण करा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे लिए निजी तौर पर बहुत भावुक समय है, उनके लिए कुछ शब्द नहीं है। कहा कि आप भी रो रहे हैं? हृदय तो रो ही रहा है, कल्पित हूँ इस बात से कि वो हमारे गार्जियन रहे और गार्जियन का निर्णय है तो मान्य है, लेकिन मैं भी इस पल से बहुत अछूता नहीं हूँ। मुस्कुराहट में भी आंसू दिख रहा है। आतिक चलिए, धन्यवाद बहुत। तो आपने सुना किस तरीके से जेडीयू के विधायक ने साफ साफ कहा है नीतीश कुमार वट वृक्ष की तरह है, उनके जाने से अब हम लोग को आशंका है कि जो छाया मिलता था उसमें तो कमी आएगी ही, ये महसूस होने लगा है। और ये जो है जेडीयू के अंदर भी लगातार जब नीतीश कुमार राज्यसभा की बातें कहे थे तब से ये आवाज़ उठ रही थी नीतीश कुमार अब आखिर दिल्ली को जा रहे हैं। लेकिन अब जेडीयू के नेता भी परेशान हैं, मायूस है, नहीं चाह रहे हैं, लेकिन भारी मन से वो कह रहे हैं कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। नीतीश कुमार अगर जा रहे हैं तो हम लोग की इच्छा है कि निशांत को सीएम बनाया जाए और निशांत बनेंगे तभी उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग चलेंगे। ऐसे में देखना होगा कि जो जेडीयू नेताओं की जो डिमांड है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत को ही सीएम बनाया जाए, क्या नीतीश कुमार निशांत को सीएम बनाते हैं कि नहीं। NBC 24 के लिए पटना से